नमस्कार सबको। कैसे हैं आप लोग? कहानीकार चैनल में आप सबका स्वागत है। सोचिए, आप दुनिया के सबसे बड़े संत हैं। हजारों लोग आपके सामने झुकते हैं, माथा टेकते हैं, आपसे प्रवचन सुनते हैं। पर अचानक से कोई आता है और आपके सीने पर जोर से लात मारता है। आपका रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा ना आपको? आज कहानीकार चैनल पर हम आपको सुनाएंगे इतिहास का वो सबसे बड़ा सच, जब सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी को अहंकार में डूबे एक व्यक्ति ने लात मारी और गुरु जी ने पलटकर क्या किया। याद रखिए, जब किसी ने गुरु के सीने पर लात मारी तो गुरु ने पलटकर कहा, माफ करना, कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लग गई। यही थी अहंकार पर विनम्रता की विजेता। क्या हुआ उस लात मारने वाले का और कैसे गुरु अमरदास जी ने उस अपमान को सबसे बड़ा सम्मान बना दिया। चलिए सुनते हैं सेवा और त्याग की यह अद्भुत कहानी। यह कहानी शुरू होती है उस समय जब भाई अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर सिखों का तीसरा गुरु घोषित कर दिया था। गुरु अंगद देव जी ने अपने पुत्रों दासू जी और दातू जी के होते हुए भी गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी दे दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 साल तक निस्वार्थ सेवा की थी और गुरु साहिब के कई इम्तिहानों को पास किया था बिना किसी लालच के। पर गुरु अंगद देव जी के पुत्र, विशेष रूप में दातू जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दातू जी को लगता था कि इस गद्दी पे, गुरु अंगद देव जी के गद्दी पे उनका अधिकार है और इस पर केवल उनका ही हक है। दातू जी के मन में ईर्ष्या, जेलसी की आग जल रही थी। वह सोचते थे, यह अमरदास कौन है? यह तो कल आया था, इसे गुरु बना दिया गया और मैं गुरु का अपना पुत्र किनारे पर कर दिया गया। जब गुरु अंगद देव जी ने देह त्याग दी तो गुरु अमरदास जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए और संगत और सभी भक्त उनके दर्शन के लिए आने लगे। यह नज़ारा दातू जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन गुरु अमरदास जी संगत को उपदेश दे रहे थे और सत्संग कर रहे थे। हजारों लोग गुरु जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। तभी दातू जी गुस्से से भरते हुए दरबार में आए। उनका चेहरा लाल था, उनकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी। उन्होंने सीधे गुरु अमरदास जी की ओर देखा, जो बहुत ही शांत भाव से बैठे थे। दातू जी ने चिल्लाकर कहा, अमरदास, तुम कौन होते हो इस गद्दी पर बैठने वाले? तुम्हें किसने यह अधिकार दिया? तुम एक साधारण सेवक थे, तुम मेरे पिता के सामने थे क्या? और इतना कहकर अहंकार से भरे दातू जी ने गुरु अमरदास जी की छाती पर जोर से एक लात मारी। सोचिए, उस समय हजारों की संगत कितनी हैरान और परेशान हो गई होगी। गुरु अमरदास जी नीचे जमीन पर गिर गए। यह केवल एक लात नहीं थी, यह सेवा, विनम्रता और प्रेम पर अहंकार का आक्रमण था। पर गुरु अमरदास जी की महानता देखिए। जैसे ही वह जमीन पर गिरे, उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने चिल्लाया नहीं और ना ही उन्होंने किसी को दातू जी को कुछ कहने दिया। बड़ी ही विनम्रता से गुरु जी धीरे से उठे। उन्होंने दातू जी के पैरों को छुआ और अत्यंत मीठे शब्दों में कहा, दातू जी, मेरा शरीर तो बूढ़ा हो चुका है, मेरी हड्डियां सख्त हो गई हैं, आपको मेरे पैरों में ज़रूर चोट लग गई होगी। मुझे माफ़ करना कि मेरी सख्त हड्डियों के कारण आपके पाँव में दर्द हुई होगी। मुझे माफ़ करना कि मैं आपकी कोमल लात का आघात सहन नहीं कर पाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस व्यक्ति ने लात मारी, गुरु ने उसी से माफ़ी मांगी। गुरु अमरदास जी ने उसी क्षण यह गद्दी छोड़ दी और यह सोचकर गांव से बाहर निकल गए कि शायद उनके कारण किसी को दुख हो रहा है
या किसी का अहंकार बढ़ रहा है। गुरु अमरदास जी उसी क्षण बाद में बासर के गांव चले गए और एक छोटे से कमरे में छिपकर रहने लगे। संगत ने उन्हें ढूंढ निकाला और वापस लाकर गुरु गद्दी पर बिठाया, पर यह घटना इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों और साथ संगत जी, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश छिपा है, विनम्रता की शक्ति। गुरु अमरदास जी जानते थे कि अहंकार का जवाब अहंकार से नहीं बल्कि परम विनम्रता से देना चाहिए। लात का जवाब लात से देने का बजाय उन्होंने प्रेम से माफ़ी मांग ली और उन्होंने कोई भी अपना पद और गद्दी से मोह नहीं रखा। गुरुजी ने तुरंत गद्दी छोड़ दी। उन्होंने दिखा दिया कि वह गद्दी या पद के मोह में नहीं है। उनके लिए सबसे ज़रूरी है प्रेम, शांति और संगत की भलाई। जो व्यक्ति इतनी बड़ी लात को भी प्रेम से सह लेता है, वही सच्चा मालिक बनने के लायक होता है। यह साखी हमें सिखाती है कि जब कोई हमें क्रोध या अपमान दे तो हमें अपनी विनम्रता को नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गुरु अमरदास जी की यह अद्वितीय सच्ची कहानी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी से क्या सीख कर जा रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद भी विनम्र रहिए और कहानीकार को भी प्यार देते रहिए। बाय।